प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है। मैं दिन रात कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक काम करो, तुम इस बगीचे में बैठ जाओ और अगले 7 दिनों तक कुछ मत करो। बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ। कुछ भी करने का प्रयास मत करना, बस यहां शांत बैठे रहना। युवक ने सोचा कि शायद यही समाधान है और उसने बुद्ध की बात मानी। पहले दिन युवक को बगीचे में शांति से बैठना सरल लगा। उसने सोचा कि आखिरकार उसे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसे बेचैनी होने लगी। उसने अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया और सोचा, क्या मैं यूं ही पूरा जीवन बिताना चाहता हूं, बिना किसी उद्देश्य के? 7वें दिन के अंत में वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, 7 दिन तक निष्क्रिय रहना अत्यंत कठिन था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ऊर्जा और जीवन का उद्देश्य कहीं खो गया हो। बुद्ध ने गहरे स्वर में कहा, यही निष्क्रियता का प्रभाव है। निष्क्रिय होना मृत्यु के छोटे रास्ते जैसा है। यदि हम कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे भीतर की ऊर्जा, उत्साह और जिजीविषा खत्म हो जाती है। लेकिन यदि हम मेहनत करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो यही मेहनत हमें अच्छे जीवन का रास्ता दिखाती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बीज बोए और हर दिन उनकी देखभाल की। उसकी मेहनत से बीज धीरे धीरे पौधों में बदल गए और अंत में उन्होंने फसल दी। किसान का परिश्रम उसके लिए सुख, संतोष और समृद्धि लेकर आया। वहीं उसके पड़ोसी ने बीज बो दी, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा। उसके खेत में घास फूस उग आई और उसकी मेहनत की कमी से उसे कुछ भी नहीं मिला। बुद्ध ने युवक से कहा, मूर्ख वही होते हैं जो निष्क्रिय रहते हैं, जो सोचते हैं कि जीवन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बुद्धिमान वे हैं जो अपने कार्यों में मन लगाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। मेहनत हमें जीवन में स्थायित्व और संतोष देती है। युवक ने बुद्ध के वचनों को हृदय से स्वीकार किया और अपनी निष्क्रियता को छोड़ मेहनती बनने का संकल्प लिया। उसने समझा कि जीवन का सही अर्थ तभी है जब हम उसे मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ जिएं।